हेलो स्टूडेंट, मैं टीओ चांद भोदारा और हम बात कर रहे थे चुंबक के बारे में। तो देखिए आज हम देखेंगे कि चुंबक की क्या होती है, कुछ शब्दावलियां होती है। जैसे कि जो चुंबक होती है, जैसे कि चुंबक का कोई टुकड़ा होता है, वो लोहे की वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित। अरे एक चुंबक का टुकड़ा है, वो क्या करता है, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और किसी भी चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक रस्सी से लटकाते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो किस दिशा में तैरता है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में। अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेट होता है, हमारा चुंबक होता है, उसमें कुछ रेखाएं निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बल रेखाएं। देखिए चुंबक जो होता है उससे कुछ बल रेखाएं जो होती है वो निकलती है। देखिए क्या निकलती है, बल रेखाएं। और बल रेखाएं जो निकलती है वो सदैव किस तरफ जाती है, वो सदैव जाती है एन से एस की ओर, यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। देखिए इन रेखाओं को मैंने देखिए ऐसे डैश 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 क्यों बनाया है, क्योंकि जो ये चुंबक से जो बल रेखाएं निकलती है ये क्या होती है, काल्पनिक। ये क्या होती है, काल्पनिक। हम इनको देख नहीं सकते। अरे मैं अपने पैर को जमीन पर रगड़ रहा हूँ, मेरा पैर गर्म हो रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। क्या मैं उस आवेश को देख सकता हूँ क्या? एक तार है, एक वायर है, उस वायर से करंट प्रवाहित हो रहा है, क्या मैं उस करंट को देख सकता हूँ क्या? नहीं देख सकता। मैं उसको छूकर महसूस कर सकता हूँ, इंसुलेटर को छूके, कि हाँ तार कुछ गर्म हो रहा है, आगे कुछ लोड है और करंट जो है प्रवाहित हो रहा है, वो आवेश है। यही तो एक तरह का क्या है, आवेश है। और चुंबकीय बल रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो एक तरह से क्या होता है, आवेश है। तो हम इनको देख नहीं सकते। ये रेखाएं कौन सी होती है, अदृश्य रेखाएं। और देखिए शब्दावली पहला जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट ये बनता है कि जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्या ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये किस ओर जाती है, एन से एस की ओर। और ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, अदृश्य, है ना। किस तरफ जाती है ये, एन से एस की ओर। किस तरफ जाती है, एन से एस की ओर। दूसरा पॉइंट ये बनता है, देखिए एग्जाम के टाइम हम देखें तो इसमें कुछ पॉइंट बनते हैं। तो पहला पॉइंट बनता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव किस ओर जाती है, एन से एस की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। फिर हम बात करते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्या नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। और चुंबकीय जो अक्ष होता है उस अक्ष के क्या होती है, समानांतर होती है। देखिए 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 चुंबकीय बल रेखाएं आपने देखा कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एन से एस की ओर जाती है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से घूम के क्वेश्चन आता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो चुंबक के बाहर तो एन से एस की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर किस ओर जाती है, देखिए चुंबक के अंदर यानी यहाँ पे देखिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि चुंबक के बाहर ये एन से एस की ओर जा रही है तो वापस किस ओर आ रही है, एस से एन की ओर। तो देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो बाहर जाती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, लेकिन अंदर की तरफ जब वापस चुंबक के अंदर किस तरफ जाती है, अंदर जाती है एस से एन की ओर। तो देखिए क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एन से एस बाहर की ओर जाती है और चुंबक के अंदर जाती है एस से एन। देखिए ये क्या बना रही है, एक बंद वक्र। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो सदैव क्या बनाती है, बंद वक्र। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है क्या, बंद वक्र। चुंबकीय रेखाएं क्या बनाती है, एक बंद वक्र। और बाहर जाती है एन से एस की ओर। और चुंबक के जो अंदर होती है, चुंबक के अंदर किस तरफ जाती है, एस से एन की ओर। किस तरफ जाती है, एस से एन की ओर। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती है, सदैव बंद वक्र। अब देखिए इस पॉइंट को क्या बनाती है, बंद वक्र। अगर मैं आपको पूछूं कि विद्युतीय बल रेखाएं कौन सा वक्र बनाती है, तो विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा कौन सा वक्र बनाती है, खुला वक्र। विद्युतीय रेखाएं कौन सा वक्र बनाती है, खुला वक्र। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं कौन सा वक्र बनाती है, बंद वक्र। देखिए एन से एस बाहर की ओर आ रही है, लेकिन अंदर एस से एन वापस जा रही है, तो कौन सा वक्र बन गया, एक बंद वक्र, है ना। तीसरा पॉइंट इसमें यहाँ से ये बनता है कि
नहीं है। देखिए क्या ये काट रही है? क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या बन गया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है ना। और चौथा ये बन जाता है कि ये एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर, है ना। तो देखिए यहां से ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो देखिए आपने पहले अगर कहीं पढ़ा होगा या स्टडी की होगी तो आपको बार बार ये बताया गया होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। लेकिन कभी आपने क्या ये पूछा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो बताओ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं चुंबकीय स्पर्श रेखा की। यहाँ बात करते हैं चुंबकीय स्पर्श रेखा की। तो देखिए चुंबकीय स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक हमारे होती है चुंबकीय स्पर्श रेखा। देखिए है ना चुंबकीय स्पर्श रेखा। देखिए चुंबकीय स्पर्श रेखा किससे कहते हैं? जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती है, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय स्पर्श रेखा। तो देखिए अब मैं बात करूं कि चुंबकीय जो स्पर्श रेखा है, देखिए इसे गौर से समझिएगा। आपको हर जगह ये नहीं बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने डायरेक्ट रटा होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। लेकिन क्यों नहीं काटती? तो देखिए एक होती है इसके अंदर चुंबकीय स्पर्श रेखा। कौन सी होती है? चुंबकीय स्पर्श रेखा। और चुंबकीय जो स्पर्श रेखा होती है उसका काम क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताना। क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा का पता लगाना या दिशा बताना। तो अगर मेरे को चुंबकीय बल रेखा के इस बिंदु की दिशा ज्ञात करनी है, इस बिंदु की, इस बिंदु की, तो मैं क्या करूंगा? एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दूंगा। क्या करूंगा? एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा। तो मेरे को देखो पता लगा कि यहाँ पे दिशा किस तरफ जा रही है? चुंबकीय बल रेखा जो है वो किस तरफ जा रही है? किस तरफ जा रही है? L से S की ओर। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे को यहाँ से दिशा पता करना है, तो मैं एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचूंगा। क्या खींच रहा हूँ मैं? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और कौन सी है? चुंबकीय, चुंबकीय स्पर्श रेखा। तो देखिए चुंबकीय रेखा का, चुंबकीय स्पर्श रेखा का काम क्या होता है? चुंबकीय जो रेखाएं होती है उनकी दिशा का पता करने के लिए हम क्या करते हैं? चुंबकीय स्पर्श रेखा को डालते हैं, चुंबकीय स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब देखिए सपोज दैट, प्लीज स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि जो चुंबकीय बल रेखा है वो एक दूसरे को काट रही है। क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है। कौन? चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए सपोज करिएगा कि एक चुंबकीय बल रेखा ये है, एक चुंबकीय बल रेखा ये है, और दूसरी जो चुंबकीय बल रेखा है वो ये है। दूसरी जो चुंबकीय बल रेखा है वो ये है। एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। ठीक है, या आप देखो मेरे को भी पता नहीं है किस तरफ जा रही है। अब मेरे को कहा गया कि इनकी दिशा का पता लगाओ और इन पर क्या करो? स्पर्श रेखा डालो। तो देखिए मैं जब यहाँ से स्पर्श रेखा डालूंगा, कहां से? यहाँ से, तो देखो एक तो इसके समानांतर जो है स्पर्श रेखा ये बन जाएगी, है ना। और एक इस बिंदु की जो इस लाइन की जो स्पर्श रेखा है वो एक ये स्पर्श रेखा बन जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जो बिंदु है इस लाइन की स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और इस लाइन की स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। इस ए की ये हो जाएगी और बी की ये हो जाएगी। अब देखिए अब जब मैंने स्पर्श रेखा डाली तो मेरे पास दिशाएं कितनी बड़ी? दो। कितनी दिशाएं बड़ी? दो। एक में कहूंगा ये इस तरफ जा रही है, एक में कहूंगा इस तरफ जा रही है, और एक ही बिंदु से। देखिए एक ही बिंदु से मेरे पास कितनी दिशाएं बन गई? दो दिशाएं। अब मेरे को ये बताइए क्या एक ही जगह से एक ही समय के अंदर, एक ही जगह के अंदर एक ही समय के अंदर क्या दोनों तरफ जा सकता है? जा सकता है। क्या यह संभव है कि मैं एक ही समय में इस तरफ भी जा सकता हूं और इस तरफ भी जा सकता हूं? क्या यह संभव है? क्या
संभव है क्या? नहीं ना। अरे क्या मैं एक ही समय के अंदर डीडवाना भी जा सकता हूँ और जैसे कुचामन से लेकर इस तरफ नावा की तरफ भी जा सकता हूँ क्या एक ही समय के अंदर? क्या ये संभव है? नहीं है ना। मैं एक ही समय के अंदर एक ही बिंदु से क्या इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर चुंबकीय बल रेखाओं ने एक दूसरे को काटा तो दिशाएं कितनी बनेगी? दो। दिशाएं कितनी बनेगी? दो। दो संभव नहीं है। अरे क्या यह संभव है क्या कि एक ही दिशा के अंदर मैं इस तरफ भी चला जाऊं और इस तरफ भी चला जाऊं? संभव नहीं है ना। तो इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। कभी-कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय जो स्पर्श रेखा है उसका कार्य क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा का पता लगाना, है ना। तो अब आप देखिए अगला पॉइंट कि जो हमारा मैग्नेट है, चुंबक है, उसके अंदर देखिए जो हमारा चुंबक है उसके अंदर कुछ गुण होते हैं जो हमने मोस्टली जो शब्दावली है उसमें देखा कि इसके एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं काटती नहीं है, बंद वक्र बनाती है। अब हम देखेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, देखिए जो चुंबक होता है, चुंबक या मैग्नेट, इसमें क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। देखिए चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, इसको देखिए गौर से समझिए। चुंबक के क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक होता है S और एक होता है N। क्या होते हैं? एक होता है S और दूसरा कौन सा होता है? N। तो आप उसको ऐसे समझिएगा कि जो समान ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अरे समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। देखिए मेरे पास एक मैग्नेट है ना, और मैं इस मैग्नेट के पास अगर दूसरा चुंबक का या सट्टा उसके पास लाऊंगा और उसका शेप ध्रुव S लाऊंगा, क्या उसका शेप जो ध्रुव है वो S लाऊंगा, तो आपने बचपन में चुंबक देखा होगा और उस चुंबक को तो आपने बच्चे थे जब छोटे थे तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम चुंबक को जब पास लेके जाते हैं तो कभी कभी वो एक दूसरे को दूर धकेलती है। क्या करती है? एक दूसरे को दूर धकेलती है। तो भाई वो क्या धकेलती है? उसके पीछे एक कारण होता है कि उसके जो समान ध्रुव होते हैं जब नजदीक आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रकृति का नियम है। सपोज दैट आप सपोज कीजिएगा कि हमारा जो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम से अगर कोई गेट से कोई मॉडल वगैरह है ना, कोई मॉडल वगैरह ऐश्वर्या राय, मान लो ऐश्वर्या राय अगर यहाँ से आ रही है तो सभी जो इसके अंदर पॉजिटिव बच्चे बैठे हैं उनका ध्यान की तरफ जाएगा, इस गेट की ओर जाएगा नहीं जाएगा? अरे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रकृति का नियम है कि जब भी दो समान ध्रुव एक जगह होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। और अगर असमान ध्रुव क्या होते हैं? असमान ध्रुव कौन से होंगे? असमान ध्रुव अगर एक साथ मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। अरे हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था ना कि जो धनात्मक है और ऋणात्मक है एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। और धनात्मक एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। देखा था ना, वही स्टेप इसके अंदर लागू हो रहा है। देखो लेकिन ये आपको रखना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये रखना नहीं है, वैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये आपको रखना नहीं है। आपने कहीं पढ़ा होगा तो देखा होगा कि आपको इसे हटा दिया जाता है कि जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। आपको ऐसे बता दिया जाता है या एक समान और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? कारण क्या है? ये हम यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं, है ना। ये आप यहाँ देखेंगे कि
चुंबकीय बल रेखाएं किस ओर जा रही है? एन से एस की ओर। अब देखिएगा जा रही है। अगर मैं यहाँ पे असमान ध्रुव लेके आता हूँ ना, यहाँ एन है और यहाँ एस है, क्या करके लेता हूँ, या आप सपोज करो कि ये मान से मैं असमान ही समान ध्रुव लेके आया। देखिए पहले आप इसको ऐसे समझिए, क्या किया मैंने, असमान ध्रुव लेके आया जब मैं यहाँ पे, तो मैंने देखा कि देखिए इससे भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, इससे भी क्या कर रही है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, और चुंबकीय बल रेखाएं किस तरफ आ रही है, इसमें भी एन से एस की ओर जा रही है, उसमें भी एन से एस की ओर आ रही है, इसमें और उसमें फर्क है क्या, देखो इसमें एन से एस की ओर जा रही है और उसमें क्या हो रहा है, एन से एस की ओर आ रही है। तो देखो इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है ना, एन से किस ओर आ रही है, आ रही है एस की ओर आ रही है ना, एन से किस ओर आ रही है, एन से एस की ओर आ रही है। तो अब मैं यहाँ देखूंगा कि एक समय आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे। देखिए ये बल रेखाएं जब यहाँ से और आएगी, ये आएगी, तो देखिए एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। देखो एक बल रेखा ये आ रही है और एक बल रेखा ये आ रही है, ये एक दूसरे को टकराएगी। जब एक दूसरे के टकराएगी तो समान समान ध्रुव है, देखिए टकरा रही है, तो टकरा रही है मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। अब देखिए देखिए कर रही है ना प्रतिकर्षित, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही है, आ रही है, और इधर से भी चुंबकीय बल रेखाएं आ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, टकराव होगा इनके बीच में, क्या होगा, टकराव, और इनके बीच के अंदर एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा कि एक दूसरे को आगे नहीं जाने देंगे, है ना। तो एक दूसरे के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण, एक दूसरे को क्या होगा, दूर धकेलेगा। अरे ये मैं इसको कहा तू ए से बी जा, अरे मैंने इससे कहा तू ए से बी जा, लेकिन ये कहेंगे ए से बी तो जा रही हूं, लेकिन जानना कहां दे रहे हैं, है ना, जाने कहां दे रहे हैं। तो यही देखिए यहां से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, क्योंकि एक दूसरे की ये रेखाएं क्या हो रही है, भिड़ंत हो रही है, टकराव हो रही है। अब देखिए अगर यहाँ पे असमान ध्रुव होते तो, अगर यहाँ एन होता तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझिए कि देखिए इस जगह मैंने क्या कर दिया, एन, क्या कर दिया मैंने, एन। तो आप इसको देखिए, जैसे देखिए क्या कर दिया मैंने, एन, इस तरफ कर दिया एन और इस तरफ कर दिया एस, इस तरफ कर दिया एन और इस तरफ कर दिया एस। अब देखिए दोनों ध्रुव क्या है, असमान, और असमान है इसका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना, क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो देखिए अरे क्यों करेंगे आकर्षित, अरे क्यों करेंगे आकर्षित, तो देखिए हमने देखा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो सदैव एन से निकलती है और एस में क्या करती है, प्रवेश, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश, है ना, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है ना। देखा ना, काल्पनिक रेखाएं क्या करती है, उत्तर से निकलकर दक्षिण में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखिए इस एन से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी और स्वाभाविक सी बात है कि ये किस तरफ जाएगी, भाई किस तरफ जाएगी, ये दक्षिण ध्रुव में एस की ओर जाएगी ना। तो देखिए अब आप इसको ऐसे समझिए कि उत्तर से निकलती है और दक्षिण में जाती है, यानी एस से निकलती है और एन से निकलती है और एस में जाती है। लेकिन 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 जब असमान ध्रुव एन और एस यहाँ पे है, तो देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से घूमकर जब जाएगी तो ये एस में प्रवेश करेगी। लेकिन देखिए जब इस चुंबकीय बल रेखाएं को ये एस यहाँ पे मिल रहा है तो ये कितना घूमकर क्यों आएगी, आप ऐसा समझो कि आपके पड़ोस में कोई मिठाई की दुकान है और आपको मिठाई जब अपने घर के सामने मिल रही है तो आप जयपुर मिठाई लेने क्यों जाओगे, भाई जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना। तो यही कारण यहाँ पे देखिए, यही कारण यहाँ पे हो रहा है। जब एन से इसको एस में जाना है, एन से इसको उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जाना है, तो इस उत्तर ध्रुव को जब यहीं पे एस मिल रहा है, दक्षिण ध्रुव मिल रहा है, तो ये यहाँ अपने पड़ोस में चला जाएगा। भाई यहाँ जयपुर जाने की क्या जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना। तो जितनी भी इस एन से फिर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी वो डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी, एस की ओर। कहाँ चली जाएगी भाई, एस की ओर चली जाएगी ना।
आकर्षण, क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, है ना। तो देखिए अब आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए कि जो चुंबक होती है उसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या होती है भाई, अदृश्य। देखिए एक बार इसको आप रीडिंग मार लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, अदृश्य। क्या होती है, अदृश्य। क्या होती है, अदृश्य। और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो किस तरफ जाती है, N से S की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं किस तरफ जाती है, N से S की ओर, और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। एक दूसरे को क्या नहीं करती, कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है,